कहूंगा, इसमें कोई भी बेकसूर नहीं है। कोई अगर यह कहता है कि हमारे नेता इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, तो मुझे जो बंद कमरे में कहा गया था पार्टी से, आज मैं इस खुले मंच से कहता हूं, मुझे बुला के यही कहा गया कि सारी पार्टियों की इसमें पॉलिसी बन गई है, तुमने विरोध नहीं करना चाहिए। एमएलसी देंगे तुमको, टिकट देंगे तुमको, मिनिस्ट्री देंगे, तुम बस इस पे पर्दा डालो। मेरे जमीर ने और मेरे गैरत ने मुझे ये बिल्कुल करने में गवारा नहीं हुआ। मुझे मैंने उसी वक्त हमारे लीडरान से कहा कि आप इसके लिए कोई दलाल ढूंढ लें, ये काम मुझसे नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में बहुत जल्द इंशाल्लाह हमारी तरफ से पिटीशन दाखिल हो जाएगा। लेकिन एक बात वाज़ेह करूं कि कांग्रेस से, शिवसेना से या राष्ट्रवादी कांग्रेस हमको 1 रुपया नहीं चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने घर पे आप बड़ी तरीके से संभाजी नगर, शिवाजी नगर, शाहू नगर जो लिखना है लिख दीजिए। हमारा किसी से कोई बैर नहीं है, हमारा कोई मजहबी मसला नहीं है, ये हमारी एक इलाकाई पहचान है। ये लड़ाई हम लड़ेंगे इंशाल्लाह, सुप्रीम कोर्ट में हो और चाहे कहीं। स्टेज पर मौजूद जियाउद्दीन सिद्दीकी साहब, मेराज साहब, एडवोकेट फैज साहब, अभी हमारे बीच स्टेज पर थे डॉक्टर शोएब हाशमी साहब, रऊफ साहब, अभी अभी हमारे बीच पहुंचे डॉक्टर गफ्फार खादरी साहब, सलीम पटेल वायगांवकर साहब, मेरे साथ औरंगाबाद के नाम तब्दीली के मुखालिफ जो केस लड़ रहे हैं पिटिशनर संजय वाघमारे जी, जब्बार साहब, निजामी साहब, एडवोकेट खान सलीम खान साहब, तकी भाई, बनी खान साहब, आदिल मदनी साहब, नवीद भाई, सामने बैठे सभी पत्रकार भाइयों, शोएब साहब, कामरान साहब, अवैस अहमद साहब, इलियास किरमानी साहब, जावेद कुरैशी साहब, सामने बैठे सभी उलमा हजरात और अजीज साथी। मैं हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा कि 1988 में किसने ये नाम तब्दील करने का सबसे पहले ये प्रस्ताव रखा, ये किसके दिमाग की उपज थी, ये हर औरंगाबादी जानता है। औरंगाबाद का नाम, ये हम सब औरंगाबाद में रहने वालों के लिए एक फख्र की बात है और हम सबको उसी तरह फख्र है औरंगाबादी होने का, जिस तरह रामपुर में रहने वाले किसी शहरियों को होगा, सीतापुर में रहने वाले किसी शहरी को होगा, श्रीरामपुर में रहने वाले किसी शहरी को होगा, किशनगंज में रहने वाले किसी शहरी को होगा। लेकिन बड़े दुख की बात है कि टारगेट एक ही मजहब के नामों को किया जा रहा है। हमारे लिए ये लड़ाई औरंगाबाद में रहने वाले हर हिंदू, मुस्लिम, दलित, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, हर एक की इस शहरी की लड़ाई है। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि जो सत्ता में बैठे थे उन्होंने इस शहर के नाम को एक मजहब से जोड़ के देखा। मैं भी एक सियासी पार्टी का कार्यकर्ता रहा, अपने खिदमात मैंने उस पार्टी में अंजाम दिए, अपनी जवानी मैंने उस पार्टी में लगा दी, जान से, माल से, हर चीज से मैंने उस पार्टी में अपना योगदान दिया। लेकिन जब बात आई नाम शहर तब्दील करने की, तो मुझे अंधेरे में रखा गया। दूसरे कुछ सियासी नेताओं को बुलाकर, जिसमें सारी पार्टियां शामिल थी, बड़ी माजरत से कहूंगा, इसमें कोई भी बेकसूर नहीं है। कोई अगर यह कहता है कि हमारे नेता इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, तो मुझे जो बंद कमरे में कहा गया था पार्टी से, आज मैं इस खुले मंच से कहता हूं, मुझे बुला के यही कहा गया कि सारी पार्टियों की इसमें पॉलिसी बन गई है, तुमने विरोध नहीं करना चाहिए। तुमको जो चाहिए वो सियासी हम देंगे, तुमको एमएलसी देंगे, तुमको टिकट देंगे, तुमको मिनिस्ट्री देंगे, तुम बस इस पे पर्दा डालो। मेरे जमीर ने और मेरे गैरत ने मुझे ये बिल्कुल करने में गवारा नहीं हुआ। मैंने उसी वक्त हमारे लीडरान से कहा कि आप इसके लिए कोई दलाल ढूंढ लें, ये काम मुझसे नहीं होगा। यह पर्दे की आड़ में किया गया एक जुर्म है, जिसमें सभी सियासी पार्टियां शामिल थी। भले लोकसभा चुनाव में हिकमतन सभी माइनॉरिटीज, SC ST सभी ने, जो आज अपोजिशन में बैठी हुई पार्टियां हैं, उनको
साथ दिया, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे किसान भाई हो हमारे, चाहे ओबीसी हो, नाराज सभी थे। लेकिन जो इस वक्त 10 साल से जो इस मुल्क में हालात बन रहे थे, बेरोजगारी हो, चाहे किसानों की समस्या हो, अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो, संविधान को खत्म करने की बात हो, हर अलग अलग जो कम्युनिटीज थी, जो तबके थे, उन्होंने अपनी वजह से, अपनी वजूहात की वजह से इंडिया अलायंस को कहें या और जो अपोजिशन में लड़ रहे थे उनको वोट दिया। सबने मुत्तहिद होकर वोट दिया। अब इस पे हम अगर बात करें तो औरंगाबाद के ऊपर इतना हम लोगों को फख्र क्यों है? मैं 2 मिनट थोड़े ज्यादा लूंगा, आपसे इजाजत चाहता हूं। तो अगर मेरी नजर से देखें तो औरंगाबाद ये मुल्क का कैपिटल रहा है तुगलक के जमाने में, किसी भी शहर को यह एजाज हासिल नहीं हुआ। दूसरी बात, जब औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की हुकूमत आई तो यह साउथ कैपिटल रहा हिंदुस्तान का। हैदराबाद को भी एजाज नहीं था, ना मैसूर को था, ना किसी शहर को था कि वो कैपिटल की श्रेणी में या उसके लिस्ट में आ पाता। ये हमको ये एजाज मिला हुआ था कि हम मुल्क के कैपिटल में शुमार होते थे। औरंगाबाद ये एक शहर का नाम नहीं, ये एक तहजीब का नाम है। ये और बात है कि यहां मुस्लिम हुक्मरान रहे, लेकिन उन मुस्लिम हुक्मरानों ने कभी भी मजहब के तौर पे यहां पे राज नहीं किया। अगर हम देखें तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में यहां पे जितने भी मिनिस्टर्स हुए वो या तो राजपूत बिरादरी से आते थे या हिंदू बिरादरी से आते थे, जिनके नाम पे आज भी यहां पे सारे महल्ले हैं। जयसिंहपुरा हो, करणपुरा हो, हत्ती सिंहपुरा हो, पहाड़ सिंहपुरा हो, या और कोई जो नाम अगर आप देखते हैं, ये सारे जितने भी हैं, जसवंत सिंहपुरा हो, ये सब उन मिनिस्टर्स के नाम पे ये महल्ले हैं जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन यहां चलाया। और एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने भी कोई मजहब के तौर पे नहीं चलाया, उन्होंने सबको देख के इस एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया। इस लड़ाई में एडवोकेट एस.एस. काजी साहब मेरे साथ शुरू से खड़े रहे हैं। उनका जिक्र करना इसलिए जरूरी है कि उन्होंने मुझे पहले ही दिन कहा कि श्याम भाई, मैं इसमें अपनी कोई फीस आपसे नहीं लूंगा, जो भी अखराजात होंगे वो आपको इसमें बेयर करने होंगे। लगभग 100 के ऊपर ये 2 सालों में हमारे बम्बई चक्कर हुए। उसके बाद हमने इसमें एक सीनियर काउंसिल भी लगाया। हमने दिल्ली में भी एक कोशिश की थी स्टे देने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमको स्टे नहीं मिला। इस लड़ाई में मेरे एक साथी हैं संजय वाघमारे जी, जो इस वक्त स्टेज पे मौजूद हैं। मैंने उनसे कहा था आप 2 बातें करें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप ही बोल दें। उनसे जब मैंने ये पूछा, मेरे साथ कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने रिजाइन किया कांग्रेस से और बाहर निकले। मैंने उनसे ये पूछा कि आप इस लड़ाई में मेरे साथ शामिल हो रहे हैं, आप पे कोई दबाव नहीं है? कहा भैया मेरे पे बहुत दबाव है, मेरे पास भी कांग्रेस के और ये बाकी लोगों के फोन आए कि तुमको बड़ा पद देंगे। जैसे मुझे भी इन्होंने कई लालच दिए, आज भी पार्टी की बड़ी बड़ी पोस्टों के ऑफर देते हैं। तो वाघमारे जी ने एक ही कहा कि मैं डॉक्टर बाबा साहेब को मानने वाला, उनका अनुयायी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ये सेकुलर विचारों के थे। हमने यूनिवर्सिटी के लिए, नाम के लिए कुर्बानियां दी। आज वो नाम जब हम देखते हैं तो हमको फख्र महसूस होता है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी औरंगाबाद। मैं नहीं चाहता कि मुझे ये देखने का दिन नसीब हो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी संभाजी नगर। इसीलिए मैं आपके साथ खड़ा हूं। उनको कई बार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वाघमारे साहब रहे, उनका जिक्र करना यहां बहुत जरूरी था कि ऐसे एक हमारे साथ एक साथी भी खड़ा है। दूसरी बात अगर हम कहें तो यहां पे अभी हाईकोर्ट में हमने ये लड़ाई लड़ी है। बात आई अखराजात की, तो हाईकोर्ट की जो लड़ाई लड़ी गई थी उसमें जो भी अखराजात हुए, मैंने अपने जात से तौर पे, मैंने कोई तालियां नहीं चाहता इसके लिए, बड़ा मेहरबानी। और ये लड़ाई
के लिए कुछ काफी चीजें हमको कुर्बान भी करनी पड़ी। जो भी किया ये सब एक शहरी के तौर पे किया, इसमें कोई हमारी ऐसी कोई मफाद नहीं थी। अब बात है कि हाई कोर्ट जाने की, तो हम सुप्रीम कोर्ट जाने की, तो इसकी हमारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में बहुत जल्द इंशाल्लाह हमारी तरफ से पिटीशन दाखिल हो जाएगा। उसमें भी जो भी अखराजात होंगे मैं कोशिश इंशाल्लाह पूरी करूंगा कि अपनी तरफ से करूंगा। लेकिन एक बात वाज़ेह करूं कि कांग्रेस से, शिवसेना से या राष्ट्रवादी कांग्रेस से हमको 1 रुपया नहीं चाहिए। भले इसके लिए हमको अपना घर ही बेचना पड़ जाए, हम किराए के घर में चले जाएं, लेकिन इन पार्टियों को बेनकाब करने की जरूरत है। कई जो कारकुन है या इनके जो नेता है वो आते हैं, कहते हैं कि यार हमने तो अपने मित्र अक्सर कहते हैं कि हमने तो कह दिया अपने आकाओं से कि हम औरंगाबाद ही कहेंगे। तो मैं उनसे कहता हूं, आप औरंगाबाद क्या, अपने बेटों का नाम रख दीजिए, जो भी इन्होंने सरकार ने नाम रखा है, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने घर पे आप बड़ी तरीके से संभाजी नगर, शिवाजी नगर, शाहू नगर जो लिखना है लिख दीजिए। हमारा किसी से कोई बैर नहीं है, हमारा कोई मजहबी मसला नहीं है, ये हमारी एक इलाकाई पहचान है। लेकिन आपकी पार्टियों की वजह से जो हमको आज दस्तावेज पे हमारी शिनाख्त के अलावा जो एक नया नाम लिखना पड़ रहा है, इससे जो हमको खौफ हो रही है, हम एक तरीके से लॉस्ट फील कर रहे हैं, खोया हुआ महसूस कर रहे हैं। हमारे बुजुर्गों की ये तहजीब रही है, ये पहचान रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसलिए आप भले आप कुछ भी लिखें, इससे हमको कोई मतलब नहीं। आप ये जाहिर करें कि इन पार्टियों के पास जाके आप ये कहें कि आप जो है या तो अपना एजेंडा बदलें या फिर खुल के सामने आइए ना, कहिए कि भाई हमने संभाजी नगर कर दिया, अब आप अपनी लड़ाई लड़ते रहें। इंशाल्लाह हम ये लड़ाई लड़ेंगे। मैं इस बात की यहाँ गवाही देता हूं। मुझे आप लोगों ने यहाँ बुलाया, इतना इज्जत और इकराम बख्शा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो साफी भाई बैठे हैं सामने, ये मुझे बहुत मदद करते हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं। इनकी मदद से बात पहुंच जाती है। खान सलीम खान साहब ने मुझे बहुत मदद किया, उनका भी मैं यहाँ पे शुक्रिया अदा करता हूँ। और यही गवाही देते हुए कि ये लड़ाई हम लड़ेंगे इंशाल्लाह, सुप्रीम कोर्ट में हो और चाहे कहीं भी जाना पड़े। और इसके बाद भी चाहे अगर खुदा ना खास्ता कोई बदमाशी भी हमारे साथ होती है जो हम देखते हैं, तो ये एक तहरीक है, हम इस नाम की तहरीक को छोड़ेंगे नहीं। 34 साल में शिवसेना ने और बाद में उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी को भी इसमें साथ ले लिया, इस नाम को बदल दिया। तो हमारा 400 साल पुराना नाम है हिशाम उस्मानी की, या यहां बैठे हुए लोगों की जिंदगी जो भी हो, हमारी नस्लें इस नाम के लिए लड़ेंगे और ये नाम इंशाअल्लाह हम वापस लाएंगे। और इसमें कोई भी मजहबी इख्तिलाफ नहीं होगा। जो हमारे साथ रहने वाले हमारे हिंदू, दलित, सिख, ईसाई सारे अलग अलग गैर मुस्लिम भाई हैं, उनके साथ भाईचारा निभाते हुए ये नाम लड़ेंगे। और ये जो एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, उस प्रोपेगेंडे को भी हम शिकस्त देंगे। यही बात कहते हुए अपनी बात खत्म करता हूं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।